साथ भी तो है यीशु, आप रहेंगे साथ। हम कभी ना होंगे निराश, यीशु आप रहेंगे साथ। हम कभी ना होंगे निराश। तब में उजाला भी तो है, मुक्ति के दाता भी तो है। तब में उजाला आप ही तो है, ठीक है दाता आप ही तो है यीशु, आप रहेंगे साथ। हम कभी ना होंगे निराश, यीशु आप रहेंगे साथ। हम कभी ना होंगे निराश। आप सब कुछ संभालेंगे, यीशु सब कुछ संभालेंगे। आप सब कुछ संभालेंगे, यीशु सब कुछ संभालेंगे। यीशु आप रहेंगे साथ। हम कभी ना होंगे निराश। मेरा विजय आप ही तो है, मेरी आशा आप ही तो है। मेरी विजय आप ही तो है, मेरा आशा भी तो है यीशु, आप रहेंगे साथ। हम कभी ना होंगे निराश, यीशु आप रहेंगे साथ। हम कभी ना होंगे निराश। चमत्कार करते आप ही तो है, साम देते आप ही तो है। चमत्कार करते आप ही तो है, साम देते आप ही तो है यीशु, आप रहेंगे साथ। हम कभी ना होंगे निराश, यीशु आप रहेंगे साथ। हम कभी ना होंगे निराश। आप सब कुछ संभालेंगे, यीशु सब कुछ संभालेंगे। आप सब कुछ संभालेंगे, यीशु सब कुछ संभालेंगे। यीशु आप रहेंगे साथ। कभी ना होंगे निराश, यीशु आप रहेंगे साथ। हम कभी ना होंगे निराश। 288। राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ। चिंता छोड़ो स्तुति गाओ, चिंता छोड़ो खुशियाँ मनाओ। राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। तुम मांगो वो सुनेगा, कमी घटी को पूरी करेगा। तुम मांगो वो देगा, कमी घटी को पूरी करेगा। मन से बुलाने वालों को दिल में आएगा, मन से बुलाने वाले के दिल में आएगा। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ। चिंता छोड़ो स्तुति गाओ, चिंता छोड़ो खुशियाँ मनाओ। राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे।
राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। करुणा में अव्वल है, माफी में कामिल है। करुणा में अव्वल है, काफी में काफिल है। पास तेरे रहता है वो, तू भी पास आ। पास तेरे रहता है वो, तू भी पास आ। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ। चिंता छोड़ो, स्तुति गाओ। चिंता छोड़ो, खुशियाँ मनाओ। राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। आंसुओं को पोंछेगा, हाथों को थामेगा। आंसुओं को पोंछेगा, हाथों को थामेगा। दिल की सारी हसरत को पूरी करेगा। दिल की सारी हसरत को पूरी करेगा। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ। चिंता छोड़ो, स्तुति गाओ। चिंता छोड़ो, खुशियाँ मनाओ। राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। निर्बल को बल देगा, रोगी को छू लेगा। निर्बल को बल देगा, रोगी को छू लेगा। शैतान भी कांपेगा यीशु के नाम ने। शैतान भी कांपेगा यीशु के सामने। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ। चिंता छोड़ो, स्तुति गाओ। चिंता छोड़ो, खुशियाँ मनाओ। राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ। चिंता छोड़ो, स्तुति गाओ। चिंता छोड़ो, खुशियाँ मनाओ। राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। तुम मांगो वो देगा, कमी घटी को पूरी करेगा। तुम मांगो वो देगा, कमी घटी को पूरी करेगा। मन से बुलाने वालों के दिल में आएगा। मन से बुलाने वालों के दिल में आएगा।
खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो, स्तुति गाओ, छोड़ो खुशियाँ मनाओ, राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे, राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। हालेलुया। सत्यन ताली बजाओ ना। मैं यहाँ पर गाना सुनाने के लिए थोड़ी ना बैठी हूँ, तुम्हारे मेरे साथ भजन करने के लिए मैं गा रही हूँ। ठीक है, ताली बजाओ, घर में भजन करो, जो खोल के देखो, गाओ साथ में। 188। ए पथिक तू सदा याद रखना, तू कभी भी अकेला नहीं, जिंदगी के सफर में और राही, तू कभी भी अकेला नहीं। ए पथिक तू सदा याद रखना, तू कभी भी अकेला नहीं, जिंदगी के सफर में ओ राही, तू कभी भी अकेला नहीं, साथ देते नहीं है सहारे, नाव को छोड़ देते किनारे, प्रभु यीशु है सच्चा सहारा, पार केवल वही एक उतारे, बात ये भूल जाना न राही, तू कभी भी अकेला नहीं। ऐ पथिक तू सदा याद रखना, तू कभी भी अकेला नहीं, जिंदगी के सफर में हो राही, तू कभी भी अकेला नहीं। वह नजर तो नहीं तुझको आते है, मगर हाथ तो तेरे ऊपर, तुझको महसूस हो या ना हो, उसका साया सदा तेरे ऊपर, मुश्किलों में वही काम आता, तू कभी भी अकेला नहीं, मुश्किलों में वही काम आता, तू कभी भी अकेला नहीं। ऐ पथिक तू सदा याद रखना, तू कभी भी अकेला नहीं, जिंदगी के सफर में हो राही, तू कभी भी अकेला नहीं, तू कभी भी अकेला नहीं। धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे, संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों
प्रभु की आवाज सुनेंगे। संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु का समय आता है। धरती मगन होगी, उसकी दया बरसेगी और दूर जलन होगी। प्रभु का समय आता है, धरती मगन होगी, उसकी दया बरसेगी और दूर जलन होगी। उसके वचन की महिमा और शक्ति हम देखेंगे। संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे। संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु का वचन ऐसा है जो चिराग सा जलता है। उस पर कोई चलता है, जीवन उसे मिलता है। प्रभु का वचन ऐसा है जो चिराग सा जलता है। उस पर कोई चलता है, जीवन उसे मिलता है। उसके नियम को जो माने कभी भी ना वो भटकेंगे। संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे। संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों आंखें उठा कर देखो, प्रभु का दिन आवेगा। उसको ग्रहण जो करेगा वही साथ जावेगा। हे उठा कर देखो, प्रभु का दिन आवेगा। उसको ग्रहण जो करेगा वही साथ जाएगा। जिसने प्रभु को न माना वही एक दिन रोएगा। संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे। संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों हे सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो। जय जय का सा सन्मुख
आनंद से उसकी आराधना करो, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है, उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है, पीढ़ी तक बनी रहती है, ये सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, जय जय का शासन मुख आओ, आनंद से उसकी आराधना करो, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है, उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है, पीढ़ी तक बनी रहती है, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, जय जय का शासन मुख आओ, आनंद से उसकी आराधना करो, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। तू मेरा राजा, तू मेरा राजा, मेरा राजा, यीशु की जय, तू मेरा राजा, तू मेरा राजा, मेरा राजा, यीशु की जय, ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, यीशु की जय, ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, यीशु की जय, तू मेरी शांति, तू मेरी शांति, मेरी शांति, यीशु की जय, तू मेरी शांति, तू मेरी शांति, मेरी शांति, यीशु की जय, ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, यीशु की जय, ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, यीशु की जय, तू मेरी मेरा मुक्तिदाता, तू मेरा मुक्तिदाता, तू मेरा मुक्तिदाता, यीशु की जय, तू मेरा मुक्तिदाता, तू मेरा मुक्तिदाता, तू मेरा मुक्तिदाता, यीशु की जय, ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, यीशु की जय, ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, यीशु की जय, तू मेरा सब कुछ, तू मेरा सब कुछ, तू मेरा सब कुछ, यीशु की जय, तू मेरा सब कुछ, तू मेरा सब कुछ,
तू मेरा सब कुछ, यीशु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, यीशु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, यीशु की जय। हालेलुया, यीशु की जय। हालेलुया, यीशु की जय। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु, मेरे प्रभु यीशु, मेरे प्रभु यीशु। स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी, आज के इस दिन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमारे देश में आपके अनुग्रह को मांगते हैं यीशु के नाम में। पवित्र पिता, अपनी दया को प्रकट करके इस देश के हर एक नागरिक की आंखें खोल दीजिए। पवित्र पिता, दया करिए, क्योंकि आप सेवा टहल करने वाले हैं, परमेश्वर हैं। हर एक की सेवा टहल करके प्रभु अपने अनुग्रह को प्रकट करिए, ताकि प्रभु चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा लोग आपके आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में देखने पाए, आंखें खुल जाए, सत्य देखने पाए। हाँ पवित्र आत्मा, आप सब कुछ को पूरा करने वाले प्रभु हैं, इसलिए यीशु के नाम में प्रभु हमारे देश के हर एक नागरिक की आंखें खुल जाएं। आज के दिन हमारे देश में जितने कोढ़ से ग्रसित हैं, वो यीशु के नाम में चंगे हो जाएं। हाँ प्रभु, मौसम की प्रतिकूलता से बीमार लोग यीशु के नाम में उठकर खड़े हों। हर एक टाइफाइड की बीमारी यीशु के नाम में लोगों के जीवन को छोड़कर चली जाए। हर एक थकावट यीशु के नाम में लोगों के जीवन से छोड़कर निकल जाए। ओ पवित्र आत्मा, दर्द यीशु के नाम में लोगों के जीवन से जाता रहे। हाँ पवित्र आत्मा, बीपी शुगर की समस्या यीशु के नाम में लोगों के लिए, लोगों के जीवन से निकल कर चला जाए। हाँ पवित्र आत्मा, चंगाई की आत्मा बहुतायत के साथ लोगों के जीवन में काम करे। ओ प्रभु, आपका वचन कहता है, यदि तू मेरे वचन तन मन से सुने और जो बातें मैंने तुमसे कही उसको माने, हाँ प्रभु जी, और जो कुछ लिखा है उसके अनुसार करे, तो जितने रोग मैंने मिस्र में भेजा उसमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु, जैसे आपने मिस्र और इजरायलियों पर भेद दिखाया, हाँ प्रभु जी, आपने मिस्र में अंधेरा कर दिया, परंतु गोशेन देश में अर्थात इजरायलियों की मंडली में प्रभु वहां पर उजियाला रहा। ओ प्रभु जी, हम आपके अनुग्रह को मांगते हैं। हाँ प्रभु, जहाँ सारी चीजें, सारी बातें मिस्र में हो रही थी, आपने इजरायलियों को सुरक्षित रखा और अपने बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा को दिखाया। वैसे ही प्रभु जी, आज के दिन हमारे प्रियों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके जीवनों के लिए प्रार्थना करते हैं। मौसम की प्रतिकूलता, हर एक दुख, रोग, तकलीफ यीशु के नाम में जाता रहे। पवित्र आत्मा अपनी सामर्थ को बहुतायत के साथ प्रकट करें और संसारिक मनुष्य और अपने लोगों में भेद को दिखाएं प्रभु, ताकि आपके लोग सुरक्षित पाए जाएं। आज के दिन हर एक के जीवन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक के जीवन के लिए आपका, आपकी बड़ाई और प्रशंसा और तारीफ करते हैं। हाँ पवित्र आत्मा, अपने अनुग्रह को बहुतायत के साथ हर एक के घरों में दीजिए। हर एक के घरों को यीशु के लहू में ढांप देते हैं प्रभु। हर एक की समस्याओं का समाधान निकालिए। ओ पवित्र आत्मा, आपके लिए कुछ भी काम कठिन नहीं। हम बेरोजगार बच्चों के जीवन की नौकरी के लिए हम आपकी ओर देखते हैं, उन्हें काम मिलने में मदद करिए यीशु के नाम में प्रभु। जिनके विवाह नहीं हुए, उनके विवाह होने में प्रभु आप उनकी मदद करिए।
क्योंकि आपका वचन कहता है कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, आपने उनके जीवन के लिए उपाय किया। वैसे ही प्रभु जी हमारे बीच के लोगों के जीवन के लिए भी उपाय करें। ओ सामर्थी राजा, हरेक के जीवन की समस्याओं को दूर करें। आंसुओं को पोंछ दीजिए, विलाप को नृत्य में बदल दीजिए, कमर से टाट उतार करके आनंद का पट्टुका पहना दीजिए। हाँ पवित्र पिता, हरेक के पांव को चौड़े स्थान में रखिए। हाँ प्रभु जी, हिरनियों का पैर बनाइए। हाँ प्रभु जी, ऐसी दया यीशु के नाम में हरेक के जीवन के लिए कीजिए। क्योंकि हाँ प्रभु, दुष्टों की बुराइयों का अंत इस पृथ्वी पर हो रहा है। आपकी धार्मिकता यीशु के नाम में स्थिर की जा रही है। इज़राइल की शांति और छुटकारे के लिए हम आपकी ओर देखते हैं। यीशु के नाम में प्रभु, इज़राइल पर आपका छुटकारा प्रकट हो। ओ पवित्र पिता, आपके अनुग्रह को यीशु के नाम में हर एक देशों के लिए मांगते हैं। हर एक देशों में प्रभु जी आपकी सामर्थ बहुत आयत के साथ बहे। क्योंकि आपका वचन कहता है कि आप काम करने में सामर्थी हैं। आपका वचन कहता है कि आप दया करने में सामर्थी हैं। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु, हर एक के जीवन पर आपका दया और आपका सुरक्षा और आपका अनुग्रह बहुतायत के साथ आने पाए। पवित्र पिता, हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं। आपकी पवित्र उपस्थिति के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी जय के लिए धन्यवाद करते हैं। जयपन से भी बढ़कर बनाने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। अपनी सुगंध देने के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रेमी पिता, हम आपका स्वागत करते हैं। जितने देर हम यहाँ पर जूम में जुड़ते हैं प्रभु, हर एक के जीवन के लिए हम आपके अनुग्रह को मांगते हैं। यीशु के नाम में इंटरनेट की समस्याएं दूर होने पाए। इस जूम मीटिंग के लिए और सोशल मीडिया के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र पिता, आपकी उपस्थिति में बैठकर आनंदित होने में आपने जो अनुग्रह किया, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर सारी महिमा हम अपने जीवन से आपको देते हैं। जब हम वचन पढ़ने के लिए जाते प्रभु, गवाहियों को अपने शेयर करते, पवित्र आत्मा आपकी पवित्र उपस्थिति हर एक के जीवन के लिए बहुत ताकत के साथ काम करे, ताकि आपका राज्य बढ़े, आपकी इच्छा पूरी हो और आपका नाम पवित्र माना जाए। सब बातों में हम आपको महिमा देते हैं। धन्यवाद के इस बलिदान को प्रार्थना विनती निवेदन के साथ अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको चढ़ाते और मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। होशन्ना होशन्ना। अभी अवसर है कि आप अपनी गवाहियों को बोल सकते हैं, वचन बोल सकते हैं। और यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न भी पूछ सकते हैं। जय यीशु। जय यीशु की। हाँ, वही दादी दवाई दीजिए। जय यीशु दीदी। जय यीशु की। हम गवाही दे रहे हैं कि हम चंगे भले हैं, और जो है कि हमें प्रार्थना हुआ था, तो परसों दिन तो हम रात भर सुख से सोए थे। और हम उस दिन अ, लेट के सो करके जो है कैलसिया करे थे, संगति करे। अब आज हम बैठ। बैठ के कर रहे हैं। हमें प्रभु चंगा भला करा है, अद्भुत काम किया है हमको, और स्वस्थ रखा है। हम ठीक है, हमें बैठने उठने में दिक्कत नहीं हो रही है। प्रभु के धन्यवाद हो कि हम चंगाई हमको मिला है। हालेलुया। हालेलुया है। दादी वचन पढ़ेंगे। हाँ पढ़ो। मत्ती 1 अध्याय का उसका 21 पद। दादी वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया। होशन्ना। होशन्ना। हाँ जी, हम भी गवाही देंगे कि जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने बचा के संभाल के रखा है। आज सुबह से लेकर अब तक हर एक शरीर के हमारे अंग को चलाए मान रखा है। प्रभु ने हर एक बीमारी से बचा के रखा है, इसलिए प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने मेरे आंख को आंसू बहाने से, मेरे प्राण को मृत्यु से, मेरे पैर को ठोकर खाने से बचाया है, इसलिए प्रभु धन्यवाद करते हैं। और अपने जीवन सारी आदम हमें प्रभु यीशु मसीह को देते हैं। हालेलुया। होशन्ना। सिस्टर वचन बोल जय रही। हाँ बोलिए बोलिए। भजन 91।
जो परम प्रधान की छाई हुए स्थान में बैठा रहे, पर सशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा कि वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है। वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तो मुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू ना रात को भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन दोपहरी में उठता है, और ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस रोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी और ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वह तेरी रक्षा करे। वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, जवान तू नाक को सिंह कुछ और नाग को सांस कुचलेगा और गर्म अजगर कर को पड़ेगा। लताड़ेगा। उसने जो मुझसे इसने किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा और मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझे पुकारेगा, तब तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। वो करना। होशन्ना। जय जय यीशु की। थोड़ा इधर उधर हो जाओ, तुम्हारा नेट के। जय सूर्य प्रभु का बात करते हैं आज के दिन के लिए। दीदी मेरा मोबाइल आज नहीं आ रही है। हाँ आ रही है, पर थोड़ी कट के आ रही है। दीदी प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि आज के दिन में उन्होंने अवसर दिया है कि हम वचन को सीख सकते हैं और जान सकते हैं। दिन भर से संभाल कर बचा कर रखा, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। दीदी मेरे मोबाइल का डिस्प्ले फूट गया है, तो मैं दूसरे मोबाइल में अपना सिम लगा के, मुझे आईडी भी मालूम नहीं था, याद नहीं था, पासवर्ड बस याद था जूम का। तो मैं ऐसे भटका हूँ ना, कल से ऐसे भटक रहा हूँ, कैसे आईडी पा जाऊँ, कहाँ पा जाऊँ। मेरा तो डिस्प्ले पूरा ब्लैक हो गया है, काला। और सिम पे वो जो शारदा है ना शिवपहरी के, वो मेरे मामा के ना साढ़ू लगते हैं, तो मामा के पास फोन की उनकी बच्ची, फिर उनका नंबर दी, फिर उनसे मैंने आईडी मांगा, फिर जुड़ा। तो डिस्प्ले कैसे टूट गया? बच्चे गिरा दिए? तो प्रभु का धन्यवाद। बच्चे बच्चे गिराते रहते हैं, फेंकते रहते हैं, अगर रहती है क्या करते। फिर अभी जुड़े हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें बुद्धि दिया कि हम वहाँ फोन लगाए और वहां से हमें नंबर मिल सके। इसलिए भजन संहिता 107 का 20 वो अपने बच्चन को भेजा है। मुझे आज मेघ धनुष दिखाई दे रहा था, तो उसके दिखाने का था, आपने बताया था। मतलब दिखने का कोई रीजन होता है ना, आप बोले रहे थे एक बार, हाँ उसके बारे में। बिल्कुल बताऊंगी अभी। हम्म। जय श्री दीदी। जय यीशु की। जय श्री दीदी। जय यीशु की। मैं जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, जो आज के दिन में हम सबों को जीवित और जागृत रखे हैं, अब तक संभाल के रखे हैं। हम लोग मर नहीं गए, मिट नहीं गए, वो जीवित परमेश्वर की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उनकी दया हमारे वह प्रति भोर नहीं होती जाती है। जीवित परमेश्वर की सच्चाई महान है। आज आज के दिन को बहुत लोग नहीं देख पाए, लेकिन परमेश्वर की दया है, परमेश्वर का तरस है और परमेश्वर का प्रेम है कि आज के दिन को हम देखने पा रहे हैं। प्रभु ने हमारे आने जाने में सुरक्षा प्रदान की आज के दिन में, और होने वाले खतरों और मुसीबतों से बचाए हैं, और हमारे सभी हम सुचारू रूप से चलायमान हैं, और हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने पा रहे हैं। इसलिए मैं जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। जय श्री दीदी।
जय यीशु की बेटा। वचन बोलेंगे यूहन्ना 1 का 12 और 13। परंतु परंतु जितनों ने जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। हालेलुया। होशाना। शन्ना हो शन्ना। जय श्री वचन बोलेंगे यशायाह के 60 का हो। उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा का उदय होगा, उसकी तेज तुझ पर प्रकट होगा। हालेलुया। हालेलुया। जय मसीह। जय यीशु दीदी। जय मसीह की, जय यीशु की। बोलो। मैं प्रभु की महिमा के लिए वचन बोलना चाहती हूँ। तू प्रभु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आमीन। जय मसीह। जय मसीह की। जितने कामों में तू हाथ लगाएगा वो सबों पर यहोवा आशीष देगा। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जय यीशु दीदी। जय यीशु की। जय यीशु दीदी। जय यीशु। वचन 1 मिनट प्रमिला। हाँ बोलिए, सत्यन के पापा बोलिए। निर्गमन 20 अध्याय 18 पद। सब लोग गर्जनों और बिजली और नरसिंगों का शब्द सुनते और धुआं उड़ते हुए पर्वतों को ओर देखते रहे और कांप कर दूर खड़े हुए। आमीन। आमीन। जय श्री दीदी। जय यीशु की। मती 1 अध्याय का 21 और 25। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। और जब तक वह पुत्र न जनी तब तक उसके पास न गया और उसने उसका नाम यीशु रखा। दीदी थोड़ा इसको बताइएगा ना कि मसीह नाम कब जुड़ा, अच्छा वचन ठीक। बताने के बाद। हाँ सब परिश्रम करने वाले लोगों मेरे पास आओ, मैं विश्राम दूंगा। मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं विश्राम दूंगा। मैं विश्राम दूंगा। पूरा पूरा पढ़ो तो। मत्ती 11:28 पूरा पढ़ो तो। बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। हम्म बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये सही है। बोझ से दबे हुए लोगों मैं तुमको विश्राम दूंगा। मेरे पास आओ, विश्राम दूंगा। हाँ प्रमीला बोलो। प्रमीला बोलो। जय यीशु दीदी। जय यीशु की। वचन बोलती भजन संहिता 119 का 50। हम्म मेरे मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। और दीदी 120 का बोले, संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। हे हे यहोवा, झूठ बोलने वाले
मुंह से और छली जीभ से मेरी रक्षा कर। हे छली जीभ, तुझको क्या मिले और तेरे साथ और क्या अधिक किया जाए। वीर के नौकीले तीर और झाऊ के अंगारे, हाय हाय, क्योंकि मुझे मेसक में परदेसी होकर रहना पड़ा और केदार के तंबुओं में बसना पड़ा। बहुत समय से मुझको मिले के बैरियों के साथ बसना पड़ा है। मैं तो मेल चाहता हूँ, परंतु परंतु वे मेरे बोलते ही लड़ना चाहते हैं। हम्म। हालेलुया, आमीन। हालेलुया, आमीन। जय श्री दीदी। जय यीशु की। वचन बोल रहे हैं नीति वचन 16 अध्याय का 1 पद से लेकर 7 पद तक। मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है, मन की मनुष्य को वश में रहती है, परंतु मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है। परंतु मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है। मनुष्य का सारा चाल चलन मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तौलता है। परंतु यहोवा मन को तौलता है। अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, अपने कामों की ओर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। यहोवा ने सब वस्तुएं यहोवा ने सब वस्तुएं विशेष उद्देश्य के लिए बनाई है, वरन दुष्ट को भी विपत्ति भोगने के लिए बनाया है। सब सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। मैं दृढ़ता से कहता हूँ, ऐसे लोग निर्दोष न ठहरेंगे। अधर्म का प्रायश्चित कृपा और सच्चाई से होता है, और यहोवा के भय मानने के द्वारा मनुष्य बुराई करने से बच जाते हैं। जब किसी का चाल चलन यहोवा को भावता है, तब वह उसके शत्रुओं का भी उससे मेल कराता है। हालेलुया। वो सो प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, जीवित और जागृत पर। हाँ बोलिए राम ललित भैया। नीति वचन 14 का नीति वचन 14 का 14 का 33, 34, 35। समझ वाले के मन में बुद्धि वास किए रहती है, परंतु मूर्खों के अंतःकरण में जो कुछ है वह प्रकट हो जाता है। जाति की धार्मिकता ही से होती है, परंतु ये लोगों का मार होता है। जो कर्मचारी बुद्धि से काम करता है उस पर प्रभाव पड़ सकता है, परंतु जो काम करता है उस पर लोग गायब हो गए। सो प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए कि प्रभु ने हमें जीवित और जागृत रखा और हम पर यह अनुग्रह किया कि हम उसकी उपस्थिति में बैठे। एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। जैसे गुनगुन लोगों ने पढ़ा भी, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 12 पर। फिर से पढ़ना गुनगुन। मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है ना? राधिका लोगों ने, हाँ राधिका लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा?
यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 12 पद। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हाँ, वे के न तो लहू से, और न मांस से और न न मनुष्य शरीर की की। इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। एक बात, किंग जेम्स वर्जन करके एक बाइबल है, उसमें ये दिया है, बट एज मैनी एज रिसीव्ड हिम टू, नहीं आ रही आवाज? आ रही आ अभी रही। आ रही है। यहाँ पर बोलता है, बट एज मैनी एज रिसीव्ड हिम टू दे टू देम गेव हिज पावर टू बिकम द सन ऑफ गॉड। मतलब परमेश्वर का पुत्र बनने का अधिकार दे देता है प्रभु जब हम विश्वास करते हैं। संतान, संतान बनना, चिल्ड्रन ऑफ गॉड। पर यहाँ पर एक, आप जो व्यक्ति यीशु मसीह को ग्रहण करता है वो पुत्र बन जाता है। तो उसमें आप ब्रैकेट में, आप कोष्टक में लिख सकते हो वहां पर, सन्स, पुत्रों को बनने का अधिकार दे दिया। जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो बहुत सारे पुत्र बनने का अधिकार परमेश्वर हमको दे देता है, जितने लोग यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं। हम्म। किसी को सत्यन के प्रश्न का उत्तर पता हो तो मुझे बताओ। काफी दिन हो गए प्रभु यीशु मसीह के पास आए हुए। दीदी फिर से रिपीट करने के लिए बोलिए ना उनको। कौन सा वाला रिपीट करने के लिए? क्या रिपीट करें? जो सत्यन मत्ती भैया का, सवाल किए। जो प्रश्न पूछा वो। मत्ती मत्ती बोल रहे हैं 21 21 पर, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। 25 नंबर, और जब तक वह पुत्र न जनी तब तक वह उसके पास न गया, और उसने उसका नाम यीशु रखा। मसीह नाम कब से हुआ? हाँ, बताओ मौर्य सिस्टर, आचार्य जी, जिसको पता हो तो बताओ। काफी दिन हो गया, बहुत अच्छा प्रश्न इसने पूछा है, बताओ। चंद्रिका भाई, राजकुमार, बहुत अच्छा प्रश्न इसने पूछा। बोलिए ना, कोई तो अपना माइक ऑन करो। मौर्य सिस्टर बताओ। कोई पास फेल नहीं होता है ना? इतना अच्छा प्रश्न का उत्तर हम सबको आना चाहिए, इसलिए मैं पूछ रही। इसका प्रश्न है तो आपको भी आना चाहिए ना, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपने कभी पूछा नहीं। राजेश बोलो। दीदी तो यहाँ मसीह का नाम तो नहीं लिखा, बस ओनली लिखा है यीशु। वही तो पूछ रहा है, यीशु नाम रखा गया, मसीह कब बना प्रभु? प्रभु यीशु मसीह जो जब हमने सबके पापों का भार उठाया उसी दिन बुझे। बताओ। वचन से बताओ ना। नहीं पता? ये सबको पता होना चाहिए। जी, हाँ बोलिए, बोलिए आचार्य। इसमें तो यीशु का मतलब है ना दीदी कि यीशु का
यीशु का अर्थ यह है कि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। इसका प्रश्न है कि मसीह कब बन गया। यीशु तो नाम रखा गया, अच्छा, मसीह। मसीह कब बने? हम्म। जो अब से अभिषिक्त किया गया ना दीदी। अभिषिक्त, मसीहा मतलब अभिषिक्त है ना। हम्म। सिस्टर जब मर के जी उठा उसके बाद में मसीह बना ना, जी उठने के बाद में। आप लोग गैस कर रहे हो, सही से बताओ ना वचन से। गैसिंग मत करो, वचन से बताओ। इतना सबको पता होना चाहिए, इसलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसी दिन कोई आपसे पूछ दिया तो आप क्या करोगे। क्या हुआ? चलो इसको आखिरी में बताऊंगी। अ, मेघधनुष के बारे में कौन जानता है, बताओ। सोनू का प्रश्न था मेघधनुष। जब जल प्रलय हुआ सिस्टर उसके बाद में मेघधनुष दिखाई दिया, हम्म। और परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की कि अब से मतलब कभी मैं पृथ्वी को नाश नहीं करूंगा। बढ़िया। जी तो काम 2 अध्याय में जो लिखा है 36 पद, ये नहीं है दीदी? दीदी हाँ बोलिए बोलिए, मेरे को आवाज नहीं आ रहा है आपका, सही से कट रहा है आपका आवाज। नहीं आ रहा है? अब आ रहा है। अब इसराइल का सारा घराना निश्चय रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, प्रभु भी ठहराया और मसीह पे भी ठहराया और मसीह पे ठहराया। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय। यही मैं ठहराया। आपको दिखाना चाह रही थी आखिरी में। चलिए, मेघधनुष के बारे में निकालो मेरे साथ। ये प्रश्न का उत्तर मिल गया तुमको। प्रेरितों के काम, प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 36 पद। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसका 36 पद। सत्यान, प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 36 पद। जब यीशु मसीह मरकर जी उठा है, राजेश ने बिल्कुल सही बोला, हमारे पापों के लिए मरा, तो परमेश्वर ने उसको क्या ठहराया, प्रभु भी ठहराया और मसीह भी ठहराया। कि वो अभिषेक था उनका, जैसे आचार्य जी बोल रहे थे कि वो हमारे पापों के लिए क्या करे, मारा जाए, गाड़ा जाए और जी उठे। तो 2 अध्याय उसका 36 पद में है, प्रभु भी ठहराया और मसीह भी ठहराया। उत्पत्ति की किताब उसका 9 अध्याय। उत्पत्ति की किताब उसका 9 अध्याय। ग्यारह पद से पढ़ो। उत्पत्ति की किताब 9 अध्याय 11 पद। और मैं तुम्हारे साथ अपनी यह वाचा बांधता हूँ कि सब प्राणी फिर जल प्रलय नष्ट न होंगे और पृथ्वी का नाश करने के लिए फिर जल प्रलय न होगा। आगे, फिर परमेश्वर ने कहा, जो मैं तुम्हारे साथ और जितने जीवित प्राणी तुम्हारे संग हैं उन सब के साथ
भी युग युग की पीढ़ियों के लिए बांधता हूँ, वो यह है, यह चिन्ह है कि मैंने बादल में अपना धनुष रखा है, और वह मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह होगा। और जब मैं पृथ्वी पर बादल फैलाऊं, तब बादल में धनुष दिखाई देगा। तब मेरी जो वाचा तुम्हारे और सब जीवित जीव शरीरधारी प्राणियों के साथ बंधी है, उसको मैं स्मरण करूंगा। तब ऐसा जल प्रलय फिर ना होगा, जिससे सब प्राणी का विनाश हो। बादल में जो धनुष होगा, मैं उसे देख के यह सदा की वाचा स्मरण करूंगा, जो परमेश्वर के और पृथ्वी पर के सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के बीच में बंधी है। फिर परमेश्वर ने नूह से कहा, जो वाचा मैंने पृथ्वी भर के सब प्राणियों के साथ बांधी है, उसका ये चिन्ह है। ये जो आपने आज धनुष देखा है, ये इस बात को प्रकट करता है कि परमेश्वर जिस वाचा को नूह से बांधा था, उसको आज तक पूरा कर रहा है। और बादल में ये धनुष इस बात का प्रगटीकरण है कि परमेश्वर का वचन सच्चा है। क्योंकि फिर बादल, जब धनुष दिखता है, उसके बाद हर कोई, हम जानते हैं इस बात को। जब हम बाइबल नहीं जानते थे, हम परमेश्वर के वचन को नहीं जानते थे, तब भी ये बात हमारे पास प्रकट थी कि अब पानी नहीं गिरेगा। जब बादल में धनुष दिख जाता है, तो हम इस बात को कहते हैं कि अब पानी तो नहीं गिरेगा, पानी बंद हो जाए। कारण क्या है? परमेश्वर ने अपने लोगों के साथ वाचा बांधी कि फिर से मैं इसे नष्ट नहीं करूंगा। क्लियर हो गया सोनू? हाँ दीदी। कल मैं आपको एक वचन बता रही थी, निकालो मेरे साथ, नीति वचन। और किसी का प्रश्न तो नहीं छूटा ना? दीदी, हम्म। यीशु मसीह जब क्रूस पे चढ़ाए गए तब मसीह कहलाए। हाँ, तो दीदी पतरस क्यों बोलता है चढ़ाए आप गए और मरकर जी उठे। हाँ, बोलो। पतरस क्यों बोलता है कि आप परमेश्वर के पुत्र मसीह हो? पतरस क्यों बोलता है, हम्म। ये आपका प्रश्न है? हाँ दीदी। क्यों बोलता है नहीं, तुम्हारी आवाज कट रही है, कि आप तुम्हारी आवाज परमेश्वर के पुत्र मसीह हो? एक बार और रिपीट दीदी, करो। यीशु क्रूस पे नहीं चढ़ाए गए थे तो दीदी, मसीह जब क्रूस पे नहीं चढ़ाए गए थे तो उससे पहले पतरस ने कहा था प्रभु से कि आप परमेश्वर के पुत्र मसीह हो, जब प्रभु ने पूछ रहा था अपने चेलों से, पूछ रहे थे चेलों से अपने। तो दीदी पहले मसीह क्यों कहा? पहले मसीह क्यों कहा? निकालो मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 16 अध्याय। मैं आने वाली थी इस विषय पर, वो चंद्रिका भाई बोल दिए तो फिर मैं उसको खत्म कर दी। चलो इसको मैं आपको क्लियर करती हूँ, ठीक है? मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 16 अध्याय। जो मसीह है उसका मतलब क्या होता है? अनॉइंटेड वन। इंग्लिश में बोलते हैं अनॉइंटेड वन, मतलब अभिषिक्त पुरुष। तो परमेश्वर का, परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ अभिषिक्त पुरुष बोलते हैं जिसको, है ना? भेजा हुआ, परमेश्वर के द्वारा दिया गया अभिषिक्त पुरुष। तो यहाँ पर जब प्रभु यीशु मसीह पूछते हैं कि
सब मुझे क्या बोलते हैं। तो तुरंत पतरस क्या बोलता है कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र क्या है, मसीह है ना। अब ये परमेश्वर का वचन क्या बोलता है कि हे शमून योना के पुत्र तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की। परमेश्वर ने पहले से पतरस के सामने, पतरस को समझ में तो आ नहीं रहा था, है ना, कि प्रभु यीशु मसीह कह क्या रहा है। पर चूंकि परमेश्वर ने इस चीज को उसके सामने रिवील किया था, प्रकाशित किया था, इसलिए वो बोला, उसके मुंह से निकला। क्या बोलता है, मन की युक्ति तो मनुष्य के वश में रहती परंतु मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है। तो इसने वो प्रकाशन पा करके उस चीज को बोला कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तो तुरंत प्रभु ने क्या बोला, तुरंत प्रभु ने क्या बोला, बोला तू पतरस है, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। ठीक है। तो वो जो कलीसिया का प्रारंभ है वो किसके द्वारा हुआ, क्या बोलता है, कोने का पत्थर मसीह यीशु आप है बोलता है। ठीक है। तो कोने का पत्थर कौन था, मसीह। तो कलीसिया किस पर खड़ी है, किस पर खड़ी है कलीसिया, मसीह पर। मसीह पर खड़ी है, यीशु मसीह के ऊपर खड़ी है ना। और मत, इसी बात, हाँ बोलो बोलो क्या बोल रहे मत, हो। मत्ती 16 अध्याय का कौन सा बता रहे हैं हाँ, दीदी? मत्ती 16 अध्याय का 16 पद से पढ़ रहे हैं। जब 16 इफिसियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय, इफिसियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय 20 पद पढ़ना, 20 और 21 पद। आवाज आ रही है दीदी, पढ़े? हाँ हाँ पढ़ो। और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। बनाए जाते हो, तो किसमें कोने का पत्थर कौन है, मसीह यीशु, है ना। इफिसियों को कौन अध्याय जी बताए थे? 2 अध्याय इफिसियों 20 दो और अध्याय 21, दो 20 और 21 पद। 2 का 20 से 21। हाँ 20-21। तो जो कलीसिया बनी वो किस में बनी, मसीह के बलिदान के द्वारा बनी, यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा। इसलिए वहां पर पतरस के सामने परमेश्वर इस बात को प्रकट कर रहे हैं कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तो प्रभु ने क्या बोला तुरंत, प्रभु ने बोला मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। तो वो जो मसीह है वो किस लिए अभिषिक्त बना, ताकि कलीसिया बन सके, प्रभु की दुल्हन बन सके। और इसकी शुरुआत किसके द्वारा हुई, पतरस के द्वारा। जब आप प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय पढ़ोगे तो वहां पर पतरस खड़ा हुआ, पतरस ने बात की और 3,000 लोग क्या हो गए उसी दिन, प्रभु के पास आ गए और वहां पर परमेश्वर की कलीसिया स्थापित हो गई। और इसीलिए प्रेरितों के काम 2 अध्याय में जब पतरस खड़ा हुआ तो उसने बोला कि तुमने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, परमेश्वर ने उसको प्रभु भी ठहराया और मसीह भी ठहराया। क्लियर हो गया, समझ में आया सबको। दीदी, हम्म। यीशु मसीह ने ये क्यों बोले कि किसी से मत कहना कि मैं मसीह हूँ? एक्चुअल में क्या है कि उस समय अ, प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहते, देखो क्या हो रहा था कि कुछ चीजें जो प्रभु ने जैसे आप उसका दर्शन देखे होगे जब 17 अध्याय, मत्ती 17 अध्याय में जब प्रभु यीशु मसीह का
रूपांतरण रूपांतरण रूपांतरण, रूपांतरण में सही वर्ड ढूंढ रहे थे, रूपांतरण हुआ। तो वहां पर क्या हुआ, प्रभु ने बोला कि जब तक, कब तक नहीं बोलना, नौ पद। जब वे पहाड़ से उतर रहे थे तब यीशु ने उन्हें यह आज्ञा दी कि जब तक मनुष्य का पुत्र मरे हुओं में से न जी उठे तब तक जो कुछ तुमने देखा है किसी से ना कहना। मतलब प्रभु ये चाहते थे कि चीजें उसके चेलों तक सीमित हो। और चेले भी कौन से, वो जो 3 चेले थे जिनके बारे में आप मेरा यूट्यूब में है देख लीजिएगा, वो जहाँ मैंने गुजरात में प्रचार किया है। कारण 3 लोग पतरस, याकूब और यूहन्ना के थे, है ना। न्यू बिगिनिंग कैसे शुरू हुई, नई शुरुआत परमेश्वर ने कैसे शुरू की। तो ये तीनों चीजों को तीनों के सामने प्रकट किया। सब चेलों को भी नहीं बताया, तीनों को बताया। और इन तीनों के सामने प्रकट किया और बोला जब तक चीजें ना हो तो उसको रिवील, प्रकट मत करना। कारण क्या है कि कुछ चीजें जो है परमेश्वर जो है ना वो गुप्त में रखता है। गुप्त में रखता मतलब कुछ कॉन्फिडेंशियल चीजें रहती हैं जो अपने तक सीमित रखते हो आप, है ना। फिर उसके बाद में रिवील होती है ना। कुछ चीजें आप अपनों तक सीमित रखते हो, पर जब सब कुछ हो जाता है उसके बाद आप क्या करते हो, उसको, वो उसको सब जान जाते हैं, है ना। तो इस कारण से प्रभु जो है अपने चेलों के सामने, अपने लोगों के सामने अपने आप को प्रकट करना चालू किया, बोलता है। यदि आप इसी 16 अध्याय को पढ़ोगे, उसके बाद बोलता है कि उसके बाद से प्रभु ये कहना शुरू किया कि मेरा मरना है, मुझे दुख उठाना है। तब तुरंत पतरस बोलता है कि ऐसा तेरे साथ नहीं होना चाहिए। देखो क्या बोलता है, 16 अध्याय का 21 पद। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा। किसको बताने लगा? चेलों को। ये चीजें इसलिए हुई ताकि प्रभु इस बात को दिखाए आपके और मेरे जीवन में कि जो जो चीजें आ, आ, उसको बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। आमोस की पुस्तक, आमोस की पुस्तक 3 अध्याय 7 वचन। आमोस की पुस्तक 3 अध्याय 7 वचन, पेज नंबर। इस प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी न करेगा। ये परमेश्वर की भविष्यवाणी थी, ये परमेश्वर की इच्छा भी है कि वह अपने लोगों पर बिना कुछ प्रकट किए कुछ नहीं करता। इसलिए वो सबको नहीं बता रहा था। वो किसको बता रहा था? केवल अपने चेलों को बता रहा था। और जब आप सदोम अमोरा के बारे में देखोगे तो सदोम अमोरा की जब चर्चा चल रही थी तो नाश करने आया था परमेश्वर, तो क्या बोला? अरे मैं जो करने जा रहा हूँ उसको इब्राहिम से बिना बताए करूं क्या? पर ये तब तक नहीं बताया जब तक उनको ये समझ में नहीं आया कि परमेश्वर की ओर से ये जब प्रकट हो गया कि हाँ ये यीशु जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, तब परमेश्वर ने इसको प्रभु यीशु मसीह ने बोलना शुरू किया। कब? जब परमेश्वर ने हरी झंडी दिखा दी, चेलों के सामने ये जब रिवील कर दिया, प्रकट कर दिया, तब परमेश्वर उनके सामने बोलना शुरू किया। क्लियर हो गया? जी दीदी। तुम्हारा क्लियर हुआ सत्यन? दीदी मान लीजिए यीशु का नाम लेना चाहिए कि मसीह का नाम? कुछ भी लो, यीशु का नाम पुकारने के लिए बोला है। इस यदि आप देखो रोमियो की पत्री उसका 10 अध्याय, नाम क्या है? नाम क्या है? यीशु नाम है, ठीक है ना। और रोमियो की पत्री 10 अध्याय 9 पद से पढ़ो कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे
और अपने मन से विश्वास करे किसको कि अंगीकार करे? किसको अंगीकार करे? यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे। ठीक है, आगे। और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित न होगा। आगे। यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वह सबका प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उदार है। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। हाँ, तो यहाँ पर क्या बात कर रहा है? किसकी चर्चा कर रहा है? मसीह की चर्चा कर रहा है कि यीशु की चर्चा कर रहा है? किसकी यीशु चर्चा की कर हाँ, रहा है? यीशु, ठीक। हाँ, ठीक। नाम है यीशु। ठीक है, हाँ, हाँ। समझ में आ रहा है? नाम है यीशु। और क्या बोलता है? जो कोई प्रभु का नाम पुकारेगा। ये इसमें बोलता है जो कोई नाम लेगा, पर सही ट्रांसलेशन है फॉर एवरीवन हु कॉल्स ऑन द नेम ऑफ द लॉर्ड विल बी सेव्ड। मतलब जो कोई प्रभु का नाम पुकारेगा वो उद्धार पाएगा। तो आप और मैं क्या नाम पुकारते हैं? यीशु का नाम पुकारते हैं। परमेश्वर का वचन बोलता है कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, ताकि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा। तो किस नाम से आप प्रार्थना करते हो? क्या नाम से प्रार्थना करते यीशु के नाम हो? मैं यीशु के नाम से यीशु के मांगता नाम। हूँ, बोलते हो ना? क्यों? से। हाँ। क्योंकि उसका नाम क्या है? यीशु। और सही ट्रांसलेशन इब्रानी भाषा में बोलता है ईशुआ। हिंदी आते आते उसको यीशु बोल दिया। तो जो इब्रानी भाषा में बोलते हैं ईशुआ, याहवे, ईशुआ। तो ईशुआ भी बोल सकते हैं, यीशुआ भी बोल सकते हैं, पर नाम क्या है? यीशु। तो जो लोग बोलते हैं कि अरे यीशु नहीं लेना चाहिए, जय मसीह की बोलना चाहिए, वो सही तरीके से चीजों को समझते नहीं है, इसलिए ऐसा बोलते हैं। ठीक है। और जय मसीह की बोलना भी गलत नहीं है, जय यीशु भी बोलना गलत नहीं है, जय यीशु मसीह की भी बोलना गलत नहीं है, सब सही है। पर नाम किसका लेना है? यीशु का। यीशु का। क्योंकि आप प्रार्थना करते हो तो बोलते हो प्रभु आज मेरे जीवन में ये चीज दीजिए। आप नहीं बोलते मैं मसीह के नाम से मांगता हूँ। आप क्या नाम से बोलते हो? यीशु। यीशु के नाम से मांगता हूँ, क्योंकि उसका नाम यीशु है। और परमेश्वर का वचन बोलता है कि जो कोई उसका नाम पुकारेगा वो उद्धार पाएगा। तो जब हम लोग जय यीशु बोलते हैं तो क्या करते हैं? हम यीशु का नाम क्या करते हैं? पुकारते हैं। हम यीशु के नाम को ऊंचा करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया सब? आ गया। आ गया ना? बहुत होच पोच है। आप इधर जाओगे तो आपको लगेगा कि अरे इन लोग ऐसा बोलते हैं, वो बोलेगा तुम ऐसा बोलते हो। हम लोग इस सब बात में नहीं पड़ेंगे। हम लोग ये देखेंगे कि क्या परमेश्वर का वचन सही बोलता है। ठीक है। तो जय मसीह की भी आप बोल सकते हो, जय यीशु की बोल सकते हो। अभी हम लोगों का छत्तीसगढ़ का ग्रुप है, वहां पर जब हम लोग भजन के लिए जुड़ते थे सब एक साथ, तो आप लोग जय यीशु बोलते थे, उन लोग जय मसीह की बोलते थे। उन लोगों के लिए लगता था अरे ये लोग जय यीशु क्यों बोलते? अब सोचो इतने पुराने पुराने मसीही लोग हैं, मसीही क्यों बोलते हैं? मसीह मतलब क्राइस्ट, इंग्लिश में बोलते हैं क्राइस्ट। अनुयायी। ठीक है, अनुयायी समझते हो? फॉलोवर्स इंग्लिश में बोलते हैं फॉलोवर्स, हिंदी में बोलते हैं अनुयायी, मतलब झुंड। ठीक है। तो क्या हुआ? प्रेरितों के काम उसका 11 अध्याय निकाल, प्रेरितों के काम उसका 11 अध्याय।
26 वचन पढ़ो। जब वह उससे मिला तो उसे अंताकिया लाया, और ऐसा हुआ कि वे 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे। और चेले सबसे पहले अंताकिया ही में मसीही कहलाए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो लोग यीशु मसीह के चेले थे उनको क्या बोल दिया लोगों ने? मसीही बोल दिया। क्राइस्ट का, क्राइस्ट से आया क्रिश्चियन, उसके अनुयायी। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। आ रहा है ना? आ रहा है सत्यन? हाँ आ रहा है। जो लोग यीशु मसीह को मानते हैं उसको वहां के लोग, अंताकिया के लोग बोलने लगे कि इन लोग क्या है, अब ये क्राइस्ट के हो गए हैं, मसीही हो गए। तो जब झुंड की बात करते हैं तो मसीही बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि वो यीशु के अनुयायी हैं, इसलिए उनको मसीही नाम दे दिया गया। समझ में आया? इंग्लिश में ज्यादा अच्छे से समझ में आता है कि क्राइस्ट, मसीही मतलब होता है क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट बोलते हैं ना। तो क्राइस्ट मतलब मसीही, और मसीह, और क्रिश्चियन मतलब, क्राइस्ट का मतलब मसीही, मतलब झुंड जो है, जो यीशु मसीह को मानते हैं वो झुंड जो है वो क्रिश्चियन हो जाता है। पर इसको कानूनन हिसाब से उसको क्या बता दिया? धर्म बता दिया। पर वास्तव में ईसाइयत, मसीहत धर्म नहीं है। अनुयायियों को बोला जाता है, जो उसके फॉलोवर्स होते हैं, जो उसको मानते हैं, जो उसको हृदय से स्वीकार करते हैं, जो उसके चेले बनते हैं। चेले कौन होते हैं? चेले कौन होते हैं बताओ? यहाँ पर बोलता है चेले सबसे पहले अंताकिया में मसीही कहलाए। चेले कौन होता है? चलिए दीदी, जो प्रभु का आज्ञा मानता है, वचन पे चलता है। जो हाँ, चेला मतलब इंग्लिश में बोलते हैं डिसाइपल, और डिसाइपल मीन्स डिसिप्लिन में रहने वाले, मतलब अनुशासित लोग, अनुशासन में जीने वाले, प्रभु की आज्ञा को अनुशासित रूप से मानने वाले लोग ही मसीह कहलाते हैं। अब ये नहीं है कि जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, अभी आचार्य जी लोग प्रभु को जाने, आचार्य जी लोगों ने प्रभु को अपने जीवन में ग्रहण किया, तो अब इनके बच्चे जो हुए, कौन? गुनगुन, आंचल और बीशु, ये तीनों मसीही हो गए ऐसा नहीं है। उनको भी अपने जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करना पड़ेगा और चेला बनना पड़ेगा, तब परमेश्वर की नजर में तब वो मसीही बनेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है दीदी। घर में पैदा हो जाने से कुछ नहीं होता है ना। किसी के, जैसे इसको कैसे समझेंगे कि घर में पैदा हो जाने से हिंदू नहीं बन जाते। हिंदू एक धर्म नहीं है, पर एक ब्राह्मण भी होता है ना, तो उसको भी हिंदुत्व के लिए उसको भी जनेऊ पहनाते हैं, संस्कार करते हैं, तब जाके वो क्या बनता है? ब्राह्मण कहलाता है। कुछ समझ में आ रहा है? जी दीदी। बिना जनेऊ पहनाए उसको, उसका संस्कार हुए बिना उसको पंडित घोषित नहीं करते, ब्राह्मण घोषित नहीं करते। औरतों के लिए ऐसा कोई नियम कानून नहीं है, पर लड़कों के लिए नियम कानून है। समझ में आ रहा है? वैसे ही जो लोग यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत जीवन में स्वीकार करते हैं प्रभु करके, वही चेले हैं और वही मसीही हैं। घर में पैदा हो जाने से या यीशु मसीह के मानने वालों के घर में पैदा हो जाने से यीशु मसीह वाले नहीं हो जाते। क्लियर हो गया? समझ में आया? आया समझ में? बताओ आया कि नहीं आया? आ गया आ गया आ गया। आ गया, आ गया ना।
तो जो लोग ऐसा बोलते हैं कि ईसाई धर्म है वो गलत है, मतलब बाइबल के हिसाब से वो गलत है। कानूनन हिसाब से हो सकता है किसी घर में पैदा हो जाने से वो मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ ईसाई बन जाता है, पर कानूनन हो सकता है, पर बाइबल के हिसाब से ऐसा आप कहीं नहीं पढ़ोगे। पढ़ा ना, चेले सबसे पहले क्या कहलाए? मसीही कहलाए। तो मसीही कौन होते हैं? जो यीशु मसीह को के चेले होते हैं। यीशु मसीह के चेले होते हैं। बाइबल में तो ये नहीं लिखा है कि घर में पैदा हो जाने से आप मसीही बन जाते हो, नहीं ना। जब उसके अनुयायी बनते हो, जब आप चेले बनते हो, तब आप मसीही कहलाते हो। ठीक है, आओ प्रार्थना करें। आज हमारा समय हो गया, कल अपन बचे हुए बात को देखेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के राजा यीशु के नाम में पिता, हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं, क्योंकि आप भले हैं, आपकी दया और करुणा सदा की है, आपकी सच्चाई और विश्वास योग्यता पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। इसलिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज के दिन जितनी बातें हमने सीखी हमारे भले मन में संभाला जाए, और प्रभु हम आपकी सिद्ध इच्छा को अपने जीवन में पूरी कर सकें, मसीह के पूरे डिलडौल तक बढ़ सके, ताकि आगे को हम बालक ना रहे, मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई के बयारों में इधर उधर उछाले ना जाए, परंतु प्रेम में सच्चाई से चलते हुए उसमें जो सब बातों में सही है अर्थात मसीह में बढ़ते चले जाएं। ऐसा अनुग्रह यीशु के नाम में मांग लेते हैं। पवित्र आत्मा हर एक के जीवन के लिए आपके छुटकारे की घोषणा करते हैं, हर एक के जीवन को यीशु के नाम में आशीषित करते हैं, हर एक के जीवन को भला चंगा रखें और आपके सामर्थ को बहुतायत के साथ बहने दे, हर एक के जीवन के लिए दान और वरदानों से भर दे प्रभु। आंखें यीशु के नाम में खुलने पाए, सत्य हर एक के जीवन में प्रकट हो, ना केवल इन प्रियों के जीवन में पर हमारे जीवन में, परंतु प्रभु इस देश के हर एक नागरिक के जीवन में और पृथ्वी के हर एक प्राणी जिनकी आत्माओं के परमेश्वर आप हैं, हर एक की आंखें खुलने पाए, ताकि वे सत्य को देखें और सत्य उनके जीवन को स्वतंत्र करे। ऐसा अनुग्रह यीशु के नाम में करे। रात्रि में प्रभु जी हर एक को स्वप्न और दर्शनों से बातें करे, हर एक के जीवन को अपने वचन के द्वारा रक्षा दे, दूतों की सहायता हर एक के जीवन के लिए प्रकट हो। कल का दिन हम आपके साथ बिताना चाहते हैं, हमें से प्रत्येक की दया पर दया करें कि आपका मुख का प्रकाश, आपके मुख का दर्शन हम कर सकें, ताकि आपकी उपस्थिति में चलकर सिद्ध बन सके। जैसा आपका वचन कहता है कि आपने कहा, मैं सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध बन जा। ऐसे ही प्रभु जी सबके जीवन के लिए ऐसा ही होने दीजिए कि हम आपकी उपस्थिति में चलकर सिद्ध बने। जो पीछे छूट गए हैं उनके जीवन के लिए भी हम आपकी दया को मांगते हैं, जो नहीं जुड़ पाते प्रभु उनके जीवन को भी आशीषित करें। हम अपने विरोधियों के लिए प्रार्थना करते हैं, हम अपने बुरा कहने वालों के, बुराई करने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं, और अपने श्राप देने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं। हर एक के जीवन के लिए प्रभु आपकी आशीष की घोषणा करते हैं। पवित्र आत्मा हर एक के जीवन से आप बढ़े और हम घटते चले जाएं। हम आपका आदर करते हैं क्योंकि आप भले हैं और निरंतर भला करते हैं, इसलिए हम आपकी प्रशंसा करते हैं। जब तक हम एक दूसरे से न मिले प्रभु, एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सके और हर एक के जीवन में आपका उद्धार का काम पूरा हो, ऐसी दया चाहते हैं। जैसे हमने प्रभु का आपको प्रभु करके स्वीकार किया है, हम उसी में बढ़ते जाएं प्रभु, ऐसा अनुग्रह यीशु के नाम में करें। सारा आदर सारी महिमा हम अपने जीवन से आपको देते हैं। धन्यवाद के इस बलिदान को प्रार्थना विनती निवेदन के साथ अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको चढ़ाते और मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ शरण ओ शरण ओ शरण। सब जय यीशु की। कल मिलते हैं। जय यीशु। जय यीशु की। सबको जय यीशु। जय जय यीशु। चंद्रिका भाई सबको जय यीशु की। कल मिलते हैं।